Hey guys, this is Vaibhav. I have secured All India rank of 59 in NEET 2023 with a score of 710. आज बात करेंगे एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और किस तरह से रिटेन रखना है, स्पेशली फॉर बायोलॉजी. सो 8 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे विथ अ बोनस पॉइंट. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. फर्स्ट स्टेप इज ओवरव्यू. तुम्हें कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू एनसीईआरटी से लेके जाना है. तुमको बस ऊपर से चीज़ों को देख लेना है, कंसेप्ट समझने पे ध्यान मत देना उस टाइम पे. बस ऊपर से जो वर्ड्स हों उनको देख लो, ताकि तब जब तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाए तब तुम जो नए वर्ड्स हों उनसे थोड़े बहुत फैमिलियर रहो और तुम कंसेप्ट समझने पे ज़्यादा ध्यान दो. सो नेक्स्ट स्टेप इज गिव योर लेक्चर नोट्स मोर प्रायोरिटी ऑन योर फर्स्ट रीडिंग. देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी एक बहुत बढ़िया बुक है, डेफिनेटली. ठीक है, नो डाउट एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर नीट बायोलॉजी. बट अगर तुम सीधा कंसेप्ट एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करोगे तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा. द रीजन बीइंग उसका सीक्वेंस सही नहीं है. इट्स लाइक अ पजल, सो यू नीड अ टीचर टू सॉल्व दैट पजल फॉर यू. इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी को बाद में पढ़ना है, पहले अपने लेक्चर नोट्स को घोट के पी लेना है. और कोई भी टीचर हो वर्ल्ड का, इस टाइम पे वो एनसीईआरटी को पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बनाया जा रहा है. तो इसलिए जब तुम वो लेक्चर नोट्स को अच्छे से घोट के पी चुके होगे तब तुम्हें काफ़ी सारी एनसीईआरटी तो ऐसे ही कवर हो जाएगी. और जब तुम एनसीईआरटी को पढ़ने जाओगे तो उसमें तुम देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें जो तुमको पहले से पता है, और इससे तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस और आएगा कि हाँ, काफ़ी सारी एनसीईआरटी तो मुझे वैसे ही याद हो गई है. और फिर जो बची हुई लाइन्स होगी तुम उन पे अच्छे से फोकस करोगे और उनको हाईलाइट कर देना, और इस तरह जो वो बची हुई लाइन्स होंगी वो भी तुमको रिटेन हो जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज रीड योर एनसीईआरटी ऑन द सेम डे. देखो, तुमको खुद से प्रॉमिस कर लेना है कि जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसी दिन वो टॉपिक एनसीईआरटी से भी कवर कर लोगे. देखो, कोई भी टॉपर प्रोकास्टिनेट नहीं करता है, और तुम्हें भी अगर टॉपर बनना है तो तुम्हें प्रोकास्टिनेशन से बचना ही पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप इज फ्रेम क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग एनसीईआरटी. देखो, तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं बट एनसीईआरटी याद नहीं रहती, बार बार भूल जाते हैं, रिटेन नहीं रख पाती. सो तुम मेजर गलती कर ही यहाँ रहे हो. तुम्हारी गलती ये है, तुम एनसीईआरटी को न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते हो, एंड देन फिर तुमको चीज़ें याद नहीं रहेंगी. अगर तुम उसको न्यूज़पेपर की तरह पढ़ोगे, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका नहीं आता है. तुम्हें एनसीईआरटी को टाइम देके उससे क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ना है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है. अगर तुम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो और उससे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, देन डेफिनेटली उस चीज़ को तुम ज़्यादा देर तक रिटेन रख पाओगे एज कम्पेयर टू सिर्फ रीडिंग द टेक्स्ट. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे किंगडम प्रोटिस्टा के पैराग्राफ की एक लास्ट लाइन थी, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली वाया जाइगोट फॉर्मेशन एंड सेल फ्यूजन. अब मुझे ये लाइन याद नहीं रहती थी, बेसिकली ये सेल फ्यूजन वाला शब्द मुझे याद नहीं रहता था. तो मैंने इसमें से एक क्वेश्चन फ्रेम किया कि सेल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन 4 ऑप्शंस दिए एंड द राइट आंसर इज प्रोटिस्ट. अब मुझे ये क्वेश्चन अगर याद है तो मुझे उस लाइन को याद करने की जरूरत ही नहीं है, और ये क्वेश्चन मुझे एंड तक याद रह गया था, और जिसको मैंने रिवाइज भी बहुत कम बार किया था. इसलिए ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है. तुम भी इस चीज़ को अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नजर आएगा. क्वेश्चन फ्रेम करते हुए चीज़ों को पढ़ो तो तुमको वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक और अच्छे से रिटेन रहेगी. अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर सको, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो डेफिनेटली उन लाइन से जरूर क्वेश्चन फ्रेम कर लो जो तुमको याद नहीं रहती या जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनसे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. देखो, तुम्हें अपने जो फ्रेम किए हुए क्वेश्चन है उनको तो बार बार सॉल्व करना ही है, एंड एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक ले लो जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम वाइज क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो, और उसको अच्छे से सॉल्व करो. कोई भी एक बुक ले लो, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, और उसको अच्छे से सॉल्व करना है. ठीक है, वही क्वेश्चन जो तुम गलत कर रहे हो उसको अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, बिकॉज जब लास्ट के 10 to 15 डेज होंगे तब तुम उस बुक को रिवाइज नहीं कर रहे होगे, तुम अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे होगे, और वो क्वेश्चन तुमसे छूट ना जाए इसलिए उसको अपनी एनसीईआरटी में इंक्लूड कर लो. देन नेक्स्ट स्टेप इज रीड एवरीथिंग फ्रॉम योर एनसीईआरटी. देखो, एक चीज अच्छे से समझ लो, इफ यू वांट टू बी अ टॉपर,
फर्स्ट थिंक लाइक अ टॉपर। टॉपर इस तरह से नहीं सोचते कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा, छोड़ देंगे। अगर तुम 720 के लिए ट्राई करोगे देन तुम 705 710 इतना स्कोर कर पाओगे। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाना है, हर चीज़ एनसीईआरटी से पढ़ के जानी है। तुम्हें साइंटिस्ट वाला पोर्शन भी पढ़ना है, तुम्हें यूनिट से पहले जो इंट्रोडक्शन होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है, तुम्हें समरी को भी अच्छे से पढ़ना है, समरी को खासकर अच्छे से पढ़ना, उसमें से PYQs आए भी हैं और आएंगे भी। इनमें से ऐसा कर सकते हो तुम कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लो और फिर उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप इज रीड योर हाईलाइटेड पोर्शन एट द एंड ऑफ योर चैप्टर, ठीक है। अब तुमने जो लेक्चर के साथ तुमने जो एनसीईआरटी पढ़ी वो तो पढ़ी, जब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाए तब तुमको जो भी हाईलाइटेड पोर्शन जो जिसमें बेसिकली वो लाइंस होंगी जो तुमने अपने लेक्चर में मिस कर दिए, जो तुम्हारे लेक्चर नोट्स में नहीं है, ठीक है। अब उन लाइंस को फिर से एक बारी पढ़ लेना है। इससे तुमको जब तुम बार बार ऐसे रिवाइज करोगे तो तुमको चीजें याद रहेंगी ज्यादा देर तक। एंड नेक्स्ट स्टेप इज रेगुलरली रिवाइज योर एनसीईआरटी। देखो तुमको एक रेगुलर इंटरवल पे अपनी एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा अगर तुम सच में टॉपर्स जैसे एनसीईआरटी को पूरा अपना दिमाग में छापना चाहते हो। देखो कोई भी टॉपर हो, उनमें से मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ऐसे ही होते हैं जो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते हैं। कुछ ही टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनने 1 या 2 बार एनसीईआरटी पढ़ी, दे आर इनबॉर्न जीनियस एंड वो लास्ट तक रिटेन रख पाते हैं चीजों को। देखो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने हाईलाइटेड पोर्शन, तुम्हारे जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो, और तुम्हारे नोट्स, इन तीनों को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, एक रेगुलर इंटरवल पे बार बार रिवाइज करते रहो। और तुम वो अपने हिसाब से देख सकते हो कि तुमको जैसे ही एक फिक्स टाइम बना लो कि उस फिक्स टाइम के बाद तुम्हें इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करना ही है, ठीक है। सो अब बोनस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बोनस पॉइंट है ट्राई टू गैदर योर होल स्टफ इन योर नोट्स एंड योर एनसीईआरटी। देखो जब लास्ट के 10-15 दिन होंगे तब तुम अपना जो भी सब कुछ पढ़ा है 1-2 साल में उसको रिवाइज नहीं कर रहे होगे, तुम एक सिलेक्टेड पोर्शन को रिवाइज कर रहे होगे। इस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं भी पहले ऐसा सोचता था कि जो भी मैं चीज पढ़ रहा हूँ वो लास्ट में वापस से भी रिवाइज कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। लास्ट में ये चीज मैं समझ गया था जिससे मेरे को बहुत हेल्प हुई थी। मैंने अपना एक सिलेक्टेड पोर्शन डिसाइड कर लिया था कि हाँ ये चीज मुझे जो लास्ट के 10 से 15 दिन होंगे उनमें रिवाइज करनी ही है, ठीक है। देन उस चीज को मैंने अपने नोट्स और एनसीईआरटी इसमें इंक्लूड कर लिया, ताकि जब मैं रिवाइज करने जाऊं तो मेरे को इधर उधर भटकना ना पड़े। मेरे को सिर्फ 2 चीजें रिवाइज करनी होगी, मेरे नोट्स और एनसीईआरटी। बस तुमको भी ऐसा ही करना है, अपने नोट्स और एनसीईआरटी में वो सब चीजें भर लो जो तुम्हें लगता है कि तुम लास्ट के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा तुमको लास्ट के टाइम पे, ठीक है। और उसको रिवाइज करना है बस तुमको फिर। बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने भी अप्लाई किए थे और तुम भी अप्लाई करोगे, तुम्हें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई भी क्वेरीज हो कमेंट कर देना। थैंक यू।